हेलो गाइस, वेलकम स्टडी विद लर्निंग। अगर आपको क्लास 10th का फुल स्टडी करना हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि कोई कमी रह जाती हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। तो इसमें आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ने से पहले आपको कुछ नंबर सिस्टम समझने होंगे। तो पहले मैं आपको नंबर सिस्टम समझाता हूँ। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में सबसे पहले नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं जो प्राकृतिक होती हैं। जैसे कि आप यदि नंबर शुरू करते हैं बोलना तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके बोलेंगे। किसी से भी पूछते हैं, छोटे बच्चे से, बड़े से, बुज़ुर्ग से, तो 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 ऐसे बोलेगा। तो यह है प्राकृतिक, जो प्रकृति से निकले हुए हैं, इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। जो प्रकृति से निकले हुए हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। और आपका सेकंड है होल नंबर। होल नंबर ऐसे होते हैं कि जैसे कि आप नेचुरल नंबर पढ़े हैं तो उस पर 9 है, तो 9 पर अटक गए थे हम लोग 9 पर अटकने के बाद फिर हमने होल नंबर निकाले। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, जो पूरा हो जाती हैं। मतलब कि अगर कोई भी संख्या होगी तो इनसे बाहर नहीं होगी। आपको मैं एग्जांपल करके बता भी दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपका एग्जांपल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यदि कोई संख्या लिखोगे तो इनसे बाहर कोई नहीं होगी। जैसे कि 12 13 8 8 5 7 8 6 या फिर 7 8 0। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स ऐसे हैं कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल में यह है कि ये है रामू काका, इनकी एक हलवाई की दुकान है जिसे ये लेकर बैठे हैं। ये है सोनू इनके पास जाता है और कहता है मुझे 2 रुपए के लड्डू दे दीजिए। इन्होंने दे दिए लड्डू। फिर उसके बाद एक ग्राहक और आता है, रामू काका के पास एक ग्राहक और आता है, चारू भी कहती है कि मुझे भी 2 रुपए के लड्डू दीजिए, लेकिन वो कहती है कि मुझे उधार देने हैं। तो रामू काका अपने डायरी में लिखते हैं 2 रुपए के लड्डू लिए उन्होंने सोनू को दे दिए, और 2 रुपए के दे दिए चारू को देने के बाद तो जब वो दुकानदारी ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने 2 रुपए लिए या फिर दिए। रामू काका कहते हैं ये वाले 2 रुपए मैंने लिए या फिर दिए। फिर इसको कहते हैं चारू का भी यही होता है, मैंने 2 रुपए के लड्डू उन्हें मुफ्त में दिए या उन्हें 2 रुपए वापस दिए, उन्हें याद नहीं रहता। तो इसी के लिए आते हैं इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव 0 से राइट हैंड पर जो होते हैं वो होते हैं सही पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लेफ्ट हैंड पर जो होते हैं वो होते हैं सभी नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो उसी एग्जांपल पर आ जाइए एक बार फिर से। तो रामू काका ने अब की बार एक इसका उपाय निकाला, यानी कि सॉल्यूशन निकाला। तो अब से उन्होंने ये डिफ़ाइन किया कि अगर मुझे कोई रुपए देगा तो मैं उस पर पॉजिटिव लगाऊंगा, यदि कोई मुझसे उधार लेगा तो उस पर मैं नेगेटिव लगाऊंगा। इससे मुझे बाद में भी याद रहेगा। अगर मैं बाद में इसका खोल कर बैठूंगा तो मुझे पता है कि मैंने 2 रुपए के उनसे लिए, उन्होंने मुझे दिए क्योंकि मैं प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे दिए। और माइनस से मुझे पता चल जाएगा कि 2 रुपए मैंने उन्हें उधार दिए, साफ पता चल जाएगा। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ फिर।
एक रामू काका थे, उनकी हलवाई की दुकान थी। पहला ग्राहक आया उन पे सोनू ने उनसे 2 रुपये के लड्डू ले लिए। रामू काका ने अपनी डायरी में तुरंत के तुरंत नोट कर लिया कि मैंने 2 रुपये के लड्डू सोनू को दे दिए। फिर आती है एक चारू जी आती हैं। चारू जी कहती हैं कि मुझे भी 2 रुपये के लड्डू दे दीजिए। तो रामू काका ने 2 रुपये के लड्डू चारू को भी दे दिए। चारू को देने के बाद फिर वो अपने घर जाते हैं और चेक करते हैं कि मेरे आज में दुकानदारी क्या हुई, मतलब कि टोटल मुझे कितने की अर्निंग हुई। तो वो देखते हैं, उन्होंने जब हिसाब जोड़ना चालू करा तो वो सोचते हैं कि मैंने 2 रुपये के लड्डू उनसे उधार दिए या नगद दिए, 2 रुपये मुझे आए या मैंने दिए। ऐसे चारों को 2 रुपये मैंने दिए या मुझे लिए, ये हुआ। तो उन्होंने उसका एक सल्यूशन निकाला कि उन्होंने कहा कि अब मैं, यदि मुझे कोई पैसे देकर लड्डू खरीदेगा तो मैं उसके आगे पॉजिटिव से डिनोट करूँगा, यदि कोई मुझसे उधार लेगा तो मैं उसे नेगेटिव से डिनोट करूँगा। ओके, उसके बाद आते हैं आपके ये जो नंबर्स होते हैं, इसी का यही ग्राफ है। ये जो होते हैं इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होते हैं, प्लस इन्फिनाइट तक होते हैं। इसके बाद आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सभी को पता होगा, प्राइम नंबर तो बहुत इजी है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो आपको अभाज्य संख्याएं जो केवल, प्राइम नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य, तो जैसे कि जो केवल अपने आप से और 1 से पूरी जाएं, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि एक हो गया आपका 3, ये 3 से जाएगा और केवल 1 से जाएगा। इसके बाद आपका हो गया 5, ठीक है। इसके बाद हो गया 7, इसके बाद 9 के जाता है, नहीं 9 जाता है आपका 3 से 9 हो जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा आपका। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। फिर भी देखिए 2 जो होगा वो 2 से भी चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा, इसलिए सबसे बड़ा प्राइम नंबर 2 है। पहला प्राइम नंबर वो 2 है। और आपका 3 किससे जाएगा? 3 एक तो 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1, इसके फैक्टर यही होंगे, इसके फैक्टर यही होंगे ना, 3 इंटू 1। उसके बाद ये 4, तो 4 2 से जाएगा और 4 से जाएगा और 1 से जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए आप 5 पे, 5 पे 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, ये केवल 2 से जा रहा है, 1 से जा रहा है और केवल अपने आप से जा रहा है, तो ये 5 सही है हमारा। इसके बाद आइए 6 पर आ जाइए, मैं आपको करके दिखाऊंगा फुल्ली। तो 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 एंड 1 इंटू 6, क्योंकि 3 हो गए, वही नहीं होगा, हम करेंगे नहीं बिल्कुल भी। अगर 3 बार आ जाएगा ना तो कोई फैक्टर, तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद आएगा आपका 7, एक तो जाएगा 1 से, 1 इंटू 7, और एक जाएगा 7 इंटू 1 जो कटेगा, ठीक है ना, सही है ना, बिल्कुल राइट है। इसके बाद 8 आइए, 8 भी नहीं होगा, आपको पता है, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं हो, 11 होगा या नहीं होगा बताइए आप ज़रा। हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 क्योंकि 1 इंटू 11 और 11 इंटू 1, देखिए 11 के नीचे अगर मैं 11 लिखूँगा तो एक बार जाएगा वो, और 11 किसी के भी नीचे 1 तो होते ही है, 1 से 1 वाली, ये तो जाएगा ही है, ठीक है ना। तो मैं आप यहाँ पर 11 तक ही छोड़ देता हूँ, ETC एटसेट्रा, ओके। और इसके बाद 5th टर्म में कंपोजिट नंबर, COMPOSI, सॉरी अगर आपको नहीं दिखा हो तो, कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? ये जो नंबर होते हैं प्राइम नंबर के उल्टे होते हैं। उल्टे कैसे होते हैं कि ये 4, ये जो
वो होते हैं ना चालू, ये 4 से होते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना कि फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बताएंगे 2। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो आप तुरंत आंसर देंगे 4। क्यों नहीं? अभी मैं आपका इसका आंसर भी दूंगा, पहले आप ये समझिए। 4, क्योंकि 4 से जाएगा, 2 से जाएगा। इसके भी मैं आपको एग्जांपल देख बताता हूँ। देखिए 4 के जो फैक्टर होंगे, एक तो 4 जाएगा आपका 2 से, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। एक 4 जाएगा आपका 1 से, 1 4 ज़ा 4। एक 4 जाएगा आपका 4 से। 3 फैक्टर हो गए, तो इसलिए ये हो गया कंपोजिट नंबर। एक आपका 4 हो गया। यदि आप 3 की कहेंगे तो मैं आपको 3 का भी करके दिखाता हूँ। 3 लिखिए आप ऊपर, नीचे लिखिए 3, 1, ये भी हमारा सही है 1। और आप लिखते हैं 3 और 1 से, ये भी सही है, लेकिन इसका कोई तीसरा नहीं होगा, तो इसलिए ये कंपोजिट नहीं है। आप आइए 2 पर। आपको मैं आंसर दे रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ। देखिए 2 से चला जाएगा और 2 1 से चला जाएगा। थर्ड तो नहीं होगा ना कोई भी, इसलिए इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके। उसके बाद आता है आपका 5 हो जाएगा क्या? आप जल्दी मुझे आंसर करके बताइए कमेंट में आंसर करके बताइए अगर 5 हो जाएगा क्या। देखिए आप, इसके बाद 5 नहीं होगा, देख लीजिए। फाइव से जाएगा और 5 जाएगा 1 से, इसलिए नहीं होगा। उसके बाद आ जाइए 6 पर। 6 बाई 1 से चला जाएगा, एक तो 6। 2 कर लीजिए, 3 से चला जाएगा। और 6 बाई 3 लिखिए, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमारा 6 भी हो जाएगा। इसके बाद आइए 7 पर। 7 जल्दी कमेंट करके बताइए क्या चला जाएगा या नहीं जाएगा। 7 बाई 7, वेरी नाइस। और फिर आता है 7 1 पर, 1 से चला जाएगा। इसके अलावा तो नहीं जाएगा, थर्ड टर्म नहीं होगा, तो आपको पता है कंपोजिट नंबर नहीं है ये। इसके बाद आइए 8 पर। 8 बाई 8 सबसे इजीली समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा ये। चला गया 1 बार, 8 हो गया। 8 बाई 1 लिखिए अब लिखिए 8 बाई 4 लिखिए, हो गया। 3 बार हो गया, मैं 3 बार ही चाहिए, लेकिन ये और भी जा सकता है, लेकिन हमें इसे कितनी बार चाहिए? 3 बार, तो हम 3 बार ही करके यहाँ पे 8 डन। ओके, हो गया। इसके बाद है ये 9 पर। 9 भी चला जाएगा, देख लीजिए आप। 9 बाई 9 इंटू 9, 9 बाई 1 हो गया। 9 बाई 3, 3 3 9 हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम फिलहाल यहीं के लिए एटसेट्रा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, देख लीजिए, आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद 6th जो टर्म होगा हमारा, वो होगा इवन नंबर। आप फर्स्ट क्लास से लेकर आप 9th तक पढ़े और आप 10th में आ गए हैं, अगर ये तो आपको 101% पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो आज जान लीजिए, ये बहुत ही ईजीएस्ट नंबर है, इवन नंबर। अगर इसकी डेफिनेशन दूँ ना मैं, अगर आपको सबसे सिंपलेस्ट जो 2 से डिवाइड हो जाए ना, पूरे डिवाइड हो जाए, उन्हें इवन नंबर कहते हैं। जैसे आपको पता है 2 से 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 etc. आपको पता है। ओके। और इसके बाद 7th आते हैं ऑड नंबर। ऑड इसके एकदम अपोजिट, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, जैसे कि 3 5 7 9 और 11 etc. ओके। आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं और ऊपर कर देता हूँ, तो देखिए इसके बाद आता है 8th, ठीक है। 8th आपका आता है रेशनल नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर। इसको ज़रा ध्यान से समझना, बहुत ही ईजीएस्ट नंबर है, लेकिन ध्यान से समझता हूँ।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर है, इसको ध्यान से समझना प्लीज़। ये वो नंबर होते हैं जिन नंबरों को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर इसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो नहीं होने का मतलब है कि p 2/4 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 4/6 हो सकता है, 0/2 हो सकता है, लेकिन 2/0 नहीं हो सकता। उसके नीचे ज़ीरो नहीं हो सकता, ये वाला ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना? ओके। यदि किसी रेशनल नंबर में 2/0 लिखा है और वो गलती से रेशनल नंबर की कैटेगरी में दे दिया है, तो हम उसे रॉन्ग करेंगे, क्योंकि ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसके बाद हम एट्थ हो गया ना हमारा। इसके बाद आएगा हमारा 9th। नाइन नंबर आएगा हमारा। ओके, 9 है हमारा इर्रेशनल नंबर, 9th। तो आपको इजीली चमक रहा हो, विजिबल हो आपको इजीली, TIONALNUMBER, इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर सिंपल है, उसका बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल ही अपोजिट वो नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। यानी कि ये नंबर होंगे आपके, सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, पाई, जिसकी वैल्यू होती है 20/7। इसको हम इजीली लिखते हैं, लेकिन इसका जो रियल वो होता है ना वैल्यू 3.14 होती है। ठीक है ना? इसको हम नहीं लिख सकते, लेकिन हम फिर भी लिखते हैं, इससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। और होगा √3 होगा, √4 होगा, √5 होगा, √6 होगा, √7 होगा, √8 होगा। ठीक है ना? √8 होगा। आप इनको कभी भी बटे के रूप में लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अगर आप 3 को डिवाइड बाय करोगे ना, तो वो कुछ ना कुछ बचता ही रहेगा, तो ये आता रहेगा। तो इसलिए आपको रूट में लिखना पड़ेगा इसको। ओके, इसके बाद आपके आते हैं रियल नंबर, जो कि आपका चैप्टर है। ठीक है ना? ये है रियल नंबर। रियल नंबर सिंपल, मैंने आपको, अगर आपको रेशनल और इरेशनल नंबर आपको समझ आ गए होंगे, तो इरेशनल सिंपल है, सारे रेशनल प्लस इरेशनल नंबर को ही रियल नंबर कहते हैं। ओके ब्रो? ओके, सारे रेशनल और इरेशनल नंबर को ही रियल नंबर कहते हैं। इसमें आपको एक कंडीशन बताऊं मैं आपको, सारे इरेशनल नंबर को आप रियल नंबर कह सकते हैं, लेकिन रियल नंबर को इरेशनल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें रेशनल नंबर भी तो आ रहे हैं। इसी को आप कह सकते हैं कि उल्टा भी कह सकते हैं कि सारे रेशनल नंबर को आप रियल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर को आप रियल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें इरेशनल भी तो आ रहे हैं ना। ठीक है ना? ओके, तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू। और हाँ, अगली वीडियो से हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। ओके, थैंक यू।